हाँ बस पहुंच रहा हूँ, फाइल्स रेडी कर। भाई 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 ओके ओके। रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ बड़ी जल्दी में लगे, खैरियत? हाँ जाहिर सी बात है, सुबह सुबह ऑफिस ही जाऊंगा, कैसे सवाल करती हो यार। अच्छा मेरी बात सुने, मेरा एक छोटा सा काम कर दे, बहुत जरूरी है। अच्छा जल्दी बोलो क्या बात है, मुझे देर हो रही है। आज रिदा की बर्थडे है और कल हम दोनों का पेपर भी, तो ये कि बहुत सारे फूल और एक छोटा सा गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंचा दे मेरी तरफ से प्लीज। सॉरी, देखो पहली बात तो ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और अगर मेरे पास टाइम होता भी ना तो ये काम मैं नहीं करता। क्यों क्यों क्यों? मुलाजिम हो तुम्हारा क्या? ये करो वो करो, ये दे आओ ये ले आओ, मतलब रिदा के घर जाता रहता हूँ। उस दिन नोट्स भी तो दिए थे ना मैंने। तो आप मेरे भाई नहीं है, आपसे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी? प्लीज 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 आखिरी बार कर दें, दोबारा नहीं। आखिरी बार हमेशा तुम आखिरी बार कहती हो और फिर रोती हुई शक्ल लेकर मेरे पास आ जाती हो, और फिर ना मुझे तुम पर तरस आने लगता। तो इसका मतलब है आप जा रहे हैं। ये लीजिए, इन पैसों से गिफ्ट ले लीजिएगा अच्छा सा। ठीक है, 1000 रुपए इसमें क्या आएगा? मेरे पास तो यही है। मेरे पास तो ये खूब समझता, तुम्हें एक रख के मारूंगा। ये रखो अपने पैसे, जाके बर्गर खा लेना और मैं खुद ही जाके गिफ्ट लेके उसे दे दूंगा। ओके थैंक यू सो मच भाई। अच्छा सुनिए, ज्यादा महंगा मत लीजिएगा, मुनासिब सा लेके दे दीजिएगा, ठीक है? जी मैडम। क्योंकि मैं आपका ज्यादा खर्चा नहीं करवाना चाहती। ओके मैडम, और कोई हुक्म? अब मैं जाऊँ? नहीं 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 नहीं, अभी के लिए इतना काफी है, अब आप जाएं, देर हो रही है। थैंक यू। और हाँ सुनिए, एक गिफ्ट ना लीजिएगा, कम से कम 2 लीजिएगा, और बहुत सारे फूल भी, ठीक है? केक भी लेना है याद से। जी फहाम, आप कॉल कर रहे थे? शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। कहाँ थी इतनी देर से? मैं किचन में थी, काम कर रही थी, आपकी कॉल का पता ही नहीं चला। याद कर रहे थे मुझे? मैं तो तुम्हें हर वक्त याद करता रहता हूँ। अच्छा खैर, ये सब बातें तो हम करते ही रहेंगे। मुझे ये बताओ, तुमने रिदा को उसकी बर्थडे तो विश कर दी ना? डोंट टेल मी कि तुम भूल गई। नहीं नहीं फहाम, भूली नहीं हूँ मैं, बल्कि मैंने तो उसके लिए गिफ्ट्स भी पैक करके रखे हुए थे। वो अपने एग्जाम्स में इतनी बिजी है ना, मैंने सोचा मैं उसको क्या डिस्टर्ब करूँ। वैसे फहाम, मैं सोच रही थी कि मैं रिदा को अपने साथ ले जाती हूँ ना, उसकी अच्छी सी दावत करवा देती हूँ, कोई डिनर करवा देती हूँ उसको। क्या ख्याल है आपका? थैंक यू सो मच शमीला, तुम मेरी फैमिली का इतना ख्याल करती हो। हेलो, आपकी फैमिली, वो मेरी फैमिली भी है, बल्कि हमारी फैमिली। आप जानते हैं ना फहाम, मैं खाला जान और रिदा से कितना प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है वो मुझे। और मैं? आप तो जिंदगी है मेरी, लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। मैं आपकी फैमिली की बहुत इज्जत करती हूँ फहाम। एंड आई हैव टू गो नाउ, मुझे काम पे जाना, रखता हूँ, बाय। खुदा हाफिज़। डियर रिदा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ और ये मोहब्बत रोज़ बर रोज़ बढ़ती जा रही है। आज मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें कह देना चाहता हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी एक एक अदा ने मुझे अपना असीर बना लिया है। तुम्हारे तसव्वुर से फरार अब मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। तुम मेरी जिंदगी के लिए जैसे ज़रूरी हो गई हो, और ये ज़रूरत मुझे अपनी आखिरी सांसों तक रहेगी। मेरी ज़ात की तकमील में हिस्सा है तुम्हारा। अगर तुमसे ना मिलता तो अधूरा रहता। अपनी बर्थडे पर इस किताब के साथ मेरा ये मोहब्बत भरा पैगाम कबूल करो। आई लव यू।
आंटी, रुशना ने ये गिफ्ट्स रिदा के लिए भेजे हैं। एक्चुअली रुशना के पेपर चल रहे हैं ना इस वक्त, तो वो खुद नहीं आ सकी इसलिए। माँ आपने बुलाया? हाँ बेटा, देखो रुशना ने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट बेटा, जरूरी कॉल है। हेलो। क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? आई मीन आज आपकी बर्थडे और ये रुशना की तरफ से है, तो क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मोहब्बत में कैसी तकल्लुफ? क्या मतलब है? कौन सी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? जैसी मोहब्बत में आपसे। अरे बेटा, खड़े क्यों? बैठो ना। जाहिदा से बोलो चाय वाय बनाए। नहीं आंटी, चाय की ज़रूरत नहीं है। वो एक्चुअली एक ज़रूरी मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ, जाना ज़रूरी है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर चाय पीऊँगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा। Thank अल्लाह you. हाफिज। कितने गिफ्ट भेज दिए रुशना ने। पागल है वो, मुझे कॉलेज में भी दे सकती थी। क्या जरूरत थी अपने भाई को भेजने की? चलो कोई बात नहीं, वो देने आ गया तो। माँ, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, मुझे तैयारी करने। आप प्लीज, अब कोई भी आए मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। जाहिदा। हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rida. Happy birthday to you. थैंक यू। गिफ्ट्स मिले? कैसे लगे? वो भी देखे नहीं मैंने। क्या मतलब? यार तुम्हें पता नहीं, इकोनॉमिक्स का पेपर है, मुझे कितनी मुश्किल लगती है। तैयारी भी इतनी अच्छी नहीं है मेरी। थोड़ी देर में देख लूंगी ना। हाँ यार, बहुत मुश्किल है। और मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं है। ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है। हाँ, वहाँ पे रखते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने नोट्स बना ली? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें सुबह जाते हुए ले लूँ मैं? यार सुबह के सुबह देख लेंगे, अभी तो तैयारी करने दो मुझे। ठीक है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। फ्रॉम तौकीर। देखिए, आपके चक्कर में मैं ही सारे ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ। सुने, ये खाएंगे, अच्छे हैं आपके लिए। दूसरा ये कि ऑर्थोपेडिक से आपका टाइम लेना, ये घुटने का दर्द आपका बहुत ख़राब होता जा रहा है। इससे पहले कि ज़्यादा हो, चेक करवा लेना अरे चाहिए। भाई अब दर्द ही। हाँ मैंने कहा मैं आ रहा हूँ ना, इस मसले का हल आज ही निकालना है। हातिम, कहाँ जा रहे हो यार? मैं करता हूँ तुम्हें कॉल। नहीं भाई कुछ नहीं, काम है, आता हूँ। हातिम, कौन सा ज़रूरी काम है? वापस आओ, इधर आओ ना यार। किस मसले का हल निकालने जा रहे हो? बेटा क्या बात है, आप लोग क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? बताएं तो सही। पता नहीं, कोई इसके मोबाइल पर रिदा के लिए अजीब व गरीब से मैसेजेस कर रहा है। रिदा के बारे में मैसेजेस? क्या मैसेजेस? इधर आओ, बैठो, इधर बैठो यार। क्या मैसेजेस? क्या हुआ? खुद देख लो। अम्मी, अम्मी, ये देखें अपनी लाडली बहू की चालाकियां। क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ हमारे आगे वो खर्चों के रोने रोती हैं और अलमारियों में ये सेट छुपा कर रखती हैं, वो भी सोने का। अरे इसके मियाँ ने बनवा दिया होगा ना।
और तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी अलमारी में घुसने की? जाओ जाके रख कर आओ। क्यों रख कर आऊं मैं वापस? शौहर को सिर्फ अपनी बीवी के हुकूक, ख्वाहिशें और फराइज याद है। घर को वो देखता भी नहीं है। अभी भी अम्मी उसकी कजन की शादी की शॉपिंग के लिए उसको लेकर गए हुए हैं। हद ही हो गई है कसम से इन दोनों पर। अम्मी, अम्मी वो नायला तुम इतनी जल्दी आ गई? नहीं अम्मी, आई नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक काम के लिए आई थी। मेरी अलमारी में एक डब्बा रखा हुआ था, मेरी कजन का सेट था, वो मिल नहीं रहा, वही लेने आई हूँ। आपको कुछ पता है? ये लो। ये तुम्हारे पास क्या कर? पता नहीं कौन है। रिदा से क्या दुश्मनी हो सकती है किसी को? क्यों इस तरह के मैसेजेस कर रहा है कोई? What rubbish, ये कौन कर रहा है मैसेजेस? काफी दिनों से आ रहे हैं मैसेज, और हर बार नए नंबर से मैसेज आता है। और तुमने मुझे बताना गवारा ही नहीं समझा। मैं क्या बताता आपको, इस मसले का हल ढूंढ रहा था, खुद परेशान था। ये बंदा मिल जाए मुझे एक दफा। मैं अच्छा रिलैक्स, जो कोई भी है बहुत जल्द पता चल जाएगा उसका। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो यार? और वैसे भी ये मैसेजेस पढ़ के साफ साफ पता चल रहा है रिदा इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। जो भी है हमें तंग करने के लिए मैसेजेस कर रहा है। हम क्यों तंग होंगे उससे? मैं अभी बात कर लेता हूँ, पता चल जाएगा। अगर सच्चा होता तो सामने आ जाता ना। कोई झूठा है इसलिए तो मैसेजेस कर रहा है। पता नहीं कौन ऐसी हरकत कर सकता है। बस एक बार मिल जाए मुझे, उसको हशर खराब कर दूंगा। तुम यार इतनी जल्दी टेंशन मत ले लिया करो। ये लो फोन लो अपना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं हैंडल करूंगा सब कुछ। बात कर लेता हूँ, जल्द पता चल जाएगा। इतनी टेंशन मत लें आप लोग प्लीज। और क्या बात कर रहा था मैं? हाँ भाई, वो अम्मी को ऑर्थोपेडिक को दिखाना है। कोई है तुम्हारी नजर में? अपने दोस्तों से पूछो, बहुत जरूरी हो गया। ओह अच्छा, इसका मतलब जो मेरी अलमारी से चीजें चोरी होती थी वो तुम चुराती थी। मैं चोरियां करती नहीं, चोरियां पकड़ती हूँ भाभी जान। कहाँ से आई है ये सेट? हमारे सामने तो बड़े रोने रोती हैं आप खर्चों के, और अलमारियों में सोने के सेट छुपा कर रखती हैं। तुमने शायद सही तरह सुना नहीं। ये सेट मेरी कजन का है, मेरा नहीं है। अच्छा, भाई का नाम तो ले नहीं सकती ना आप, तो कजन पे डाल दिए। चले अगर कजन का भी है तो आपके पास क्या कर है? क्या आपकी कजन भी अपने ससुराल में चोरियां करती है? तमीज से बात करो शमीला, इसको समझाएं वरना मैं क्या? और ये क्या समझाएंगे मुझे? इनमें इतनी जुर्रत और हिम्मत होती ना तो अपनी बीवी से पूछते। क्या कहा है तुमने? यही कह रही हूँ कि सामने खड़ी हैं आपकी बेगम, उनसे पूछें ये सेट कहाँ से आया। कहाँ से आया ये? क्या मतलब कहाँ से आया? राहिला बाजी का सेट है। अभी उन्होंने आपको कॉल भी तो किया है। जी नहीं, मैं बताती हूँ ये सेट कहाँ से आया। जो 2 महीने पहले अम्मी का लॉकेट चोरी हुआ था ना, ये उसी का ही बना हुआ सेट है। ठीक है, मुझ पे यकीन नहीं तो ये देखें 2 महीने पहले की रसीद। ये देखें। क्या मतलब? सलमान, 2 महीने पहले मैंने जाके राहिला बाजी के साथ इसको खरीदा है और आपको बताया भी था। तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो? अम्मी, आपके सामने ये मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। क्या आप मुझे जानती नहीं है? और आपको मुझ पे यकीन नहीं है? और अगर यही औकात है मेरी इस घर में, तो मैं इस घर में अब एक पल नहीं रहूंगी। समझे आप लोग? यकीन की बात नहीं है, तुमने मुझे इस बारे में बताया ही नहीं है। बताया था। आप मेरी बात सुन रही तो तब है ना? कब बताया था? बस रहने दे आप। जलील करा दिया आज आपने मुझे। सच से बताओ, तुमने ये क्या हरकत की है? कोई हरकत नहीं की मैंने। अरे नायला पे तुमने झूठा इल्जाम क्यों लगाया? अम्मा, इल्जाम होते ही लगाने के लिए, और इल्जाम सच्चे नहीं होते। शमीला, तुम्हें तो अल्लाह ही पूछे। अरे उन दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दिया। कोई बात नहीं, अगर एक दिन झगड़ लिया तो। बहुत मोहब्बत करता है भाई उससे। आज मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है। बचपन में भी तुम ऐसे ही झूठ सच बोल के इल्जाम लगाती थी, और मैं तुम्हें डांटने के बजाय आगे से मुस्कुरा देती थी। वही गलती आज मेरे सामने आई है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि आपा के घर तुम्हारी शादी ना ही हो तो अच्छा है। अम्मा, खुदा का खौफ करें कोई।
क्यों ना हो मेरी वहां पे शादी, वहीं होगी इंशाल्लाह। इतनी बेटे की फिक्र पड़ गई, बेटी को ही बद्दुआ दे रही हैं आप तो। वो फजीलत आई थी आज। अच्छा, एक रिश्ता बताया उसने, उसके जानने वाले हैं। सुनने में तो लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, खानदानी, साहिब हैसियत। फिर लड़की की तस्वीर दिखाई तो वो भी बहुत प्यारी थी। तो क्या ख्याल है, बात शुरू करूं? अब आपको पसंद आई है तो ठीक है माँ जी। मुझे तो बहुत पसंद आई। माँ जी जो आपका ख्याल है, मैं क्या कहूँ। बस तो फिर ठीक है, फजीलत से कहती हूँ वो मुझे उनके यहाँ ले जाए, मैं उनका घर बार रहन सहन देख लूँ, फिर उसके बाद तुम्हारे साथ चलूँगी, ठीक है ना? जैसा आपका। चलो खाना खा। आज तुम्हारी बहन से मिलने जा रहा हूं मैं। कौन है जो रिता को इतने बेहुदा मैसेज कर रहा है? कौन हो सकता है? हाँ हाँ ठीक है रुशना, बस मैं भी निकल रही हूँ। ओके। वो ज़ायदा आपा ड्राइवर का पता करें। मेरी भी ना। थैंक यू माँ, मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि पेपर बहुत अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहाँ जा रही हो तुम? पेपर देने जा रही हूँ। ओ हाँ, तुम्हारे पेपर्स चल रहे हैं। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आप नहीं, इस वक्त आप जिम जाते हैं ना। हाँ, वो जिम नहीं गया इसलिए कह रहा हूँ। चलो ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन तुम किसी से उलझना मत। अच्छा अम्मी, आप परेशान मत हो। अब चलो, देर हो रही है। हाँ उफ़, आप तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा होगा, और जरा ध्यान से जाना। क्या बात है भाई, ऐसे क्यों ड्राइव कर रहे हैं आप? वो तुम लेट हो रही हो ना, इसीलिए। हाँ है तो, लेकिन इतनी भी देर नहीं हो रही है मुझे। कभी तुम्हें कोई रॉन्ग नंबर से मैसेज या कॉल आई? नहीं भाई। मैं इसलिए कि वो मुझे कुछ दिनों से रॉन्ग नंबर से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। ओह माय गॉड, कोई लड़की है क्या? बताएं ना, कहाँ रहती है? कोई लड़की नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? रुखसाना, इस कमरे की सफाई करो, कितना गंदा हो रहा है। ये देखो किताबें कहाँ पड़ी हैं। ये आओ, आके फूल गुलदान में लगाओ, ये केक लेके जाओ, सब चीजें लेके जाओ। किताबें तो मैं ही लगाऊं। इस रुखसाना की भी ना, बस क्या कहूँ मैं। पता नहीं उसने वो लेटर पढ़ा होगा या नहीं। शुक्र अल्लाह। हेलो। सॉरी, वो मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कौन? मैं तौकीर बात कर रहा हूँ। क्यों फोन किया आपने? वो एक्चुअली बर्थडे गिफ्ट के साथ एक पोइट्री की किताब भी थी, तो मुझे बस ये पूछना था कि क्या आपने देखी? बस ये पूछने के लिए फोन किया? हाँ नहीं एक्चुअली वो मेरा मतलब है कि बात सुने, मुझे शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं अपनी स्टडी छोड़ के कोई फजूल किताबें पढ़ना शुरू कर दूं। रिदा, आपके लहजे में इतनी बेजारी क्यों है? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या
क्या आप मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती? आई मीन नथिंग स्पेशल एट ऑल। मुझसे फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, प्लीज अब मुझे फोन मत करना। अच्छा एक सेकंड प्लीज, फोन मत काटना, ओके? बस एक दफा मेरी पूरी बात सुन लो। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। मैं मोहब्बत करने लगा हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं आपका? आपको मैंने कितनी बार कहा कि मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं, समझ नहीं आती क्या मेरी बात? मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे फोन मत करना, समझे आप? अम्मी जल्दी करें ना, मेरा पेपर भी है, मुझे याद करना है। ओफो, अच्छा बस। चलो ये दम वाला पानी पियो, तुम्हारे पेपर्स खत्म हो, मेरी जान को भी सुकून है। मेरे पेपर्स की आपको क्यों इतनी टेंशन है? मुझे भी जागना पड़ता है, तुम्हारे लिए दुआएं करनी पड़ती हैं कि जो तुम पढ़ रही हो ना वो तुम्हें याद रह जाए। चलो पानी पियो। ये तो है, ये तो करना पड़ेगा आपको। किसका फोन? रुशना, टू मच है ये लड़की। देखिए मिस्ड कॉल, अब मैं भी इसे फोन नहीं करूंगी, बहुत ही कंजूस है, पता नहीं क्या होगा इसका। हाँ रुशना, मुझे व्हाट्सएप पे ही कॉल कर लो, अब मैं फोन नहीं करूंगी। आजकल ये मोबाइल भी बड़ा परेशान करता है। सही कह रहे हैं आप, हातिम भाई भी फोन की वजह से बहुत परेशान है। कुछ कह रहा था? पता नहीं, बता रहे थे कि उन्हें कोई तंग कर रहा है। उसे भी कोई लड़का मैसेज? हाँ कुछ कहा आपने? अरे नहीं कुछ नहीं, अब जाओ ना, तुम्हें देर नहीं हो रही, पढ़ो जाकर। हाँ जी मैं जाऊँ। ये ले जाओ पानी साथ ही। थैंक यू माँ। पी लेना याद से। हाँ जी। आयतें पढ़ के फूका हुआ है मैंने। तुम तीनों भाई रिदा से प्यार करते हो और वो मुझे चाहती है। एक बार मिल जाए मुझे, उसका आशर खराब कर दूंगा मैं। पता चल जाए कौन है। क्या हुआ? फिर मैसेजेस आ रहे हैं? ये जो भी एक बार मुझे मिल जाए उसे जान से मार दूंगा मैं भाई। तुम क्यों अब तक इन मैसेजेस की वजह से परेशान हो रहे हो? क्यों नहीं होना चाहिए मुझे? वो जो कोई भी है मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? आपको, आसिम को या घर के किसी भी बंदे को क्यों नहीं मैसेज कर रहा? उसे मैं ही मिलाऊं? आप हंस रहे हैं। अब बैठो जरा, बैठो ना, बैठो। हातिम मियां बहुत ऊंचा बोलना शुरू कर दिया आपने। बस जाहिर है मसल्स वगैरह बनाए हैं तो गुस्सा तो आता होगा। ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, ये अपने आप से पूछने की कोशिश की है कि सिर्फ आपको ही मैसेजेस क्यों कर रहा है? मैं बताता हूँ। क्योंकि हातिम मियां आप ठहरे जज्बाती, गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और मैं हर बात को देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ और फिर कोई फैसला करता हूँ। आसिम छोटा है, इमेच्योर है, इसलिए उसे वो सीरियस ही नहीं लेगा। लेकिन आपको गुस्सा चढ़ाएगा ताकि आप अपने घर में झगड़ा भी करें और सुकून भी खराब करें। क्या मतलब? अपनी बहन से प्यार करते हो, उस पर एतमाद करना सीखो। मुझे एतबार भी है, एतमाद भी है और अपनी बहन से बेपनाह प्यार भी है। लेकिन मुझसे ये नहीं बर्दाश्त कि मेरे खानदान पे कोई कीचड़ उछाले। हम तीनों भाइयों की जान है हमारी बहन। तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि उसकी इज्जत पे कोई भी उंगली उठाए और हम सब खामोश रहे, चुपचाप बैठे? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। ना तो हम सब खामोश रहेंगे और ना रहना चाहिए। क्या हुआ रेहाना, तुम ठीक तो हो ना? फिर कोई झगड़ा हुआ है? बस आप मत पूछिए, मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो मुझे उठा ले। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो?
अच्छा बताओ क्या मसला है? अरे आपा वही नन भावच का झगड़ा। जिस घर में जवान नंद हो तो भाभी तो अपना रंग दिखाती है ना। क्या हो गया नाइला को? पहले तो अच्छी भली थी, मेरे ख्याल में बच्चे नहीं हुए ना, उसकी वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। अल्लाह ही जानता है, पता नहीं उसे क्या हो गया। हमारी शमीला तो बहुत अच्छी और फर्मा बरदार है। रेहाना, पहले मैं सोच रही थी कि रिदा के पेपर्स ख़त्म हो जाएं, फिर तुम्हारी तरफ आती हूँ डेट फिक्स करने, लेकिन अब मैं कल ही आऊँगी। देखा, बहन का दुख बहन ही समझ सकती है और कोई नहीं। अल्लाह आपको आपा लंबी जिंदगी दे, खुश रखे। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपना ख्याल रखो और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सब बेहतर करेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ओके रेहाना, खुदा हाफिज़। तुम्हें याद है बचपन में अब्बा जी की एक बड़ी प्यारी घड़ी थी और वो रिदा की भी फेवरेट थी। रिदा सारा दिन उसे अपने हाथ में पहने पूरे घर में भागती फिरती थी। एक दिन वो घड़ी उसके हाथ से स्लिप होकर गिर गई और टूट गई। अब्बू जी गुस्से वाले थे ना, हम चारों डर गए थे कि रिदा को तो बहुत मार पड़ेगी। हम तीनों भाइयों ने एक दूसरे से मुकाबला शुरू कर दिया था कि कौन अम्मी जी और अब्बू जी के सामने जाकर ये कहेगा कि ये घड़ी मुझसे टूटी और रिदा पर बात नहीं आने देंगे। और जब हम गए अम्मी जी और अब्बू जी के पास तो रिदा ने आकर सब कुछ सच बता दिया। कितनी दोस्ती थी हम लोगों में, कितना प्यार था। अब्बू जी की वो टूटी हुई घड़ी आज तक मेरे पास है, संभाल के रखी हुई है मैंने, उनकी उस याद के लिए। और इसी तरह हमारी रिदा ने ना अपनी सच्चाई और अपनी मासूमियत भी संभाल के रखी हुई है। बस अपनी बहन पर अपने यकीन को मजबूत कर लो यार, देखना सब ठीक हो जाएगा। चलो आसिम, आसिम भाई यार 15 मिनट और सोने लेगा जा रहे। एक मिनट आसिम, आंखें खोलो, सुबह हो गई है। जी कोशिश कर रहा हूँ, देखें कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन आंख नहीं खुल रही। शाबाश शाबाश, जोर लगाओ लगाओ। तुम्हें मेरे साथ सुबह जिम चलना है, ओके? यार राइट। अम्मी आपको कुछ बात करनी थी। भाई मैंने तुम सब लोगों को सुबह सुबह इसलिए इकट्ठा किया है कि फहाम की शादी की तारीख रखने जा रही हूँ मैं आज। शादी? वो भी इसी महीने की। शादी? भाई की शादी? फहाम भाई की शादी? ओह माय गॉड! शादी मतलब डांसेस मतलब मेहंदी गाने मैं सिलेक्ट करूंगा। क्यों भाई, गाने मेरी पसंद के होंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। मुझे पता ना आजकल से कौन से गाने। यार एक सेकंड, तुम दोनों इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? क्या हो गया? एक मिनट मामा, ये क्या कह रही हैं आप? शादी इतनी जल्दी क्यों? बेटा शादी तो तुम्हारी होगी इसी महीने। इस महीने? मामा मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और टाइम ले लें, नेक्स्ट मंथ तक ले जाएं बात। क्या हो गया भाई, क्यों? आप इतने प्यारे लगेंगे दुल्हा बन के, आपने सहरा पहना होगा और घोड़े पे आपकी बारात आएगी। माय गॉड, ये कितना मजा आएगा। हाथी पे जाएगी? क्यों, कौन सा हाथियों का दौर है ये? घोड़े पे बारात आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाई आसिम भाई, आपको नहीं पता? अरे एक मिनट, जिसने बारात पे, मतलब मैं घोड़े या हाथी में से क्यों किसी में बैठूंगा? ओल्ड फैशन है सब। हाथी पे जाएंगे ना। अरे यार पागल तो। अच्छा अम्मी, इन लोग को छोड़े, आपने सोच लिया तो अब बताएं तारीख क्या सोची? अरे वही तो मैं तुम लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि मुझे बताओ कि शादी की तारीख क्या रखूं? क्या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या है ये तारीख? परसों कर लेते हैं। ये इतना फिल्मी क्यों होता है? मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अरे आप पे गया हूँ मैं, क्या मतलब ये हातिम से आप जैसे कि हिटलर और मैं ये जॉनी हिटलर तो मैं बनता हूँ ना अभी। मेरी बात तो समझने की कोशिश करें ना आप। इधर आओ मेरे साथ। देखिए मैं चाहता हूँ कि
मैं अपने बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाऊं, मैं हातिम को और आसिम को दोनों को सेट करवाऊं, उसके बाद शादी करूं। इतनी जल्दी क्या है? देखो भाई, फैसला तो हो चुका है, तुम्हारी शादी होगी, वो भी इसी महीने। ये कितना मजा आएगा माँ। वो कौन सा गाना था उस दिन जो हम सुन रहे थे, जो मुझे बहुत पसंद है? अरे वो पंजाबी वाला, वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। यस, वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। बहुत मजा आएगा। आई एम सुपर एक्साइटेड। सारे पंजाबी गाने लगाएंगे हम। ठीक है जी, जब आपने सब कुछ तय ही कर लिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि ऑफिस जाऊं और वापसी पे आपका सारा सामान लेता हूँ। नहीं नहीं, कहाँ, किधर? क्यों? क्योंकि अच्छी बात यार, क्या शुक्र अल्लाह पाक का, लास्ट पेपर की तैयारी भी पूरी हो गई। हाँ। क्या बात है, तुम कुछ अपसेट लग रही हो? फियांसे से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं यार, भाई की वजह से परेशान हूँ। क्यों? उन्हें क्या हुआ है? यही तो पता नहीं चल रहा। पता नहीं भाई को क्या हो गया है, हर वक्त खामोश खामोश रहते हैं, उदास उदास रहते हैं, रूम से बाहर ही नहीं निकलते। हाँ, हो सकता है ऑफिस की कोई टेंशन हो। नहीं, अगर ऑफिस की कोई बात होती है तो मम्मा से ज़रूर शेयर करते हैं वो। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। कोई और चक्कर मतलब कैसा चक्कर? मुझे तो लगता है कोई लड़की वड़की का चक्कर है। शायद कोई मोहब्बत, कोई इश्क विश्क हो गया उन्हें। तुम्हें कैसे पता? नहीं, मुझे बस शक हो रहा है। जैसी उनकी हरकतें हैं ना आजकल, उससे लग रहा है मुझे। हमें आपके लिए गुड न्यूज़ है, लोन मिल गया मुझे। अच्छा, शुक्र है मेरे परवरदिगार का। आज आपा भी आ रही है डेट फिक्स करने के लिए। अच्छा बताओ, कितने पैसे मिले? 10 लाख। एक बार फिर सोच लें, 8 लाख या 10 लाख? अम्मी 10 लाख मिला है। अम्मी मैं ये नायला को दे रहा हूँ, जो ज़रूरत हो आप नायला से ले लीजिए। ये क्या बात हुई? इसका मतलब है अभी भी हम फकीरों की तरह इनसे मांगेंगे? तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम अपनी ज़बान बंद नहीं रख सकती। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। लोन आपने मेरी शादी के लिए लिया था ना, तो फिर इन्हें क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है भाई, ना तो आपको माँ पे यकीन है और ना ही मुझ पे। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम पर ना एतबार है और ना ही यकीन। मैं ये रख कर आती हूँ। फिर देख रही हैं आप कैसे साफ लफ्जों में बोल गई मेरे मुंह पे कि मुझ पे एतबार नहीं है इनको। शमीला, अब तो अपनी हरकतें बदल। ससुराल जा रही हो, लड़कियों को चाहिए कि मैके में भी अपनी अच्छी यादें छोड़कर जाएं। हाँ, तो मैके वालों को भी चाहिए कि लड़की को अच्छी यादें दे के रुखसत करें। हाँ, आपने मुझे दिया ही क्या है भाई? यहाँ तो गिव एंड टेक वाला सीन है, जो देंगे वही मिलेगा। अरे क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक तो समझ नहीं आया, आगे जाके शायद समझ आ जाए। अम्मी आप इसको समझाइएगा, ये ना हो कि वहां से लड़ झगड़ कर आ जाए। सलमान, खुशी के मौके पर ऐसी बातें क्यों निकाल रही हो मुंह से? अच्छा, मैं कह रही थी कि आज हम केटरिंग वाले के पास चलते हैं, खाने का आज डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अम्मी आपकी मर्जी। तुम फ्रेश हो जाओ तो फिर निकलते हैं। ठीक है अम्मी। रेहाना, आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि फ़हाम और शमीला की शादी की डेट फिक्स कर लूँ। रिदा के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो रहे हैं और फिर मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू बस मेरे घर आ जाए। आपा, जैसे आप मुनासिब समझिए। सलमान बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तो तुम ही बड़े हो। जी खाला, जैसे आप बेहतर समझें। मैं अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, फिर इसी महीने की कोई तारीख रख लेते हैं। नहीं नहीं खाला, इतनी जल्दी भी क्या है? आखिर शादी की तैयारियों के लिए भी कुछ दिन चाहिए। सलमान बेटा, मेरी एक बात साफ साफ सुन लो।
जहेज मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। बेडरूम के फर्नीचर का ऑर्डर कर दिया शमीला की मर्जी से फहाम ने। बाकी अल्लाह का दिया घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई कपड़े नहीं, कोई जेवर। लेकिन खालाजान फिर भी हमें कुछ तो देना होगा ना, खाली हाथ तो नहीं भेज सकते उसको। मैंने कह दिया ना, कुछ नहीं चाहिए बस। वैसे खाला आप बेहतर समझे तो फिर कोई तारीख बता दो। आपा आपने कुछ तो सोचा होगा ना, आप ही बता दें कोई भी तारीख। मैं तो सोच रही थी कि इस महीने की 15 तारीख रख लेते हैं। आज 5 है ना? मतलब 10 दिन बाद शादी? हाँ, क्यों जल्दी है? नहीं नहीं, जल्दी तो कोई नहीं है। तो फिर इसी बात पे मुंह मीठा करते हैं। ये लिखा। लो भाई, पहले रिहाना तुम मुंह मीठा करो। ये आपकी चाय खाला। लो बेटा। ज़ीशान बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छा बच्चा है। इसकी जितनी तारीफ की जाए ना कम है। बिजनेस क्या करते हैं आप? बिजनेस तो खत्म हो गया हमारा, जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, फजीलत ने तो बताया था कि आप बिजनेस करते। खैर, कितनी सैलरी है बेटा आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलाउंसेस मिला के 1.5 लाख के करीब हो जाती है। बस 1.5 लाख? इतनी कम सैलरी में इस घर का गुजारा हो जाता है? मैं बिजनेस वर्ल्ड में ज़ीशान का नाम टॉप पर देखना चाहता हूँ, उसे बिजनेस आइकॉन बनाना चाहता हूँ।